आफ्टरनून प्यारे बच्चों। आज हमारा कॉन्सेप्ट क्लास का लेक्चर 2 है और हमारा टॉपिक चल रहा है डेसिमल्स। आज हम एक्सरसाइज 8.3 के जो क्वेश्चंस बचे थे वो करेंगे, 8.4 करेंगे एंड 8.5 करेंगे। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8.3 के क्वेश्चन डी से। क्वेश्चन डी था कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू डेसिमल। इन फ्रैक्शंस को हमको डेसिमल में चेंज करना है। फ्रैक्शन दिया है हमको 81.81/16, तो इसको डिवाइड करना है। 81 और 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 5 जा 80 बचा 1.0। अभी भी छोटा है तो एक जीरो और लगानी पड़ेगी। अगर यहाँ पे वैल्यू छोटी रहती है पॉइंट लगाने के बाद भी तो यहाँ हमें एक जीरो और लगानी पड़ेगी, ठीक है। और फिर भी छोटी रहती है तो फिर भी एक जीरो। तो अभी 10 है, एक जीरो लगाई 100 हो गया एंड 16 6 जा 96 बचा 4 कैरी 4 रिमाइंडर। पॉइंट है जीरो लग जाएगा यहाँ पे। 16 2 जा 32 बचा 8 रिमाइंडर एंड पॉइंट है जीरो लगेगा। 16 5 जा 80। तो हमारा जो डेसिमल एक्सप्रेशन है वो आ गया है 5.0625, ठीक है। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चंस करने हैं आपको। क्वेश्चन नंबर ई में बोला है ऐड द फॉलोइंग डेसिमल्स। अब डेसिमल्स को ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करने वाले क्वेश्चंस हैं। बहुत इजी होता है, बस अगर आपको इसमें एक चीज समझ में आ गई कि कहां पर आपको वैल्यूज लिखनी है तो उसके बाद ज्यादा कुछ होता नहीं है इनमें। जैसे फर्स्ट या सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं 589.12 एंड 555.693। तो ये हमारा क्वेश्चन है, इसको हमें ऐड करना है। तो हमने यहां लिख लिया ऐड, ठीक है। अब ऐड करने के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाली वैल्यू को लिख लेते हैं पहले एंड अब इस वाली वैल्यू को हमको कैसे लिखना है, जो इसका पॉइंट है ना, इसका पॉइंट इसके पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे लिख दो, ठीक है। सेकंड वाला जो पॉइंट है वो फर्स्ट वाले पॉइंट के एग्जैक्ट नीचे लिख देना है। पॉइंट के बाद जो वैल्यूज है उन्हें लिखो 693। तो 693 ऐसी पॉइंट से जो पहले उनको लिख लो 555। अब इनको कर दो प्लस। यहां पर कुछ नहीं, अपनी तरफ से जीरो लगा लेंगे, ठीक है। तो 0 और 3 3 9 into 11 1 कैरी 6 1 7 5 और 9 14 1 कैरी 9 और 5 14 1 कैरी 10 और 5 और 5 10 and 1 11। तो हमारा आंसर आ गया है 1144.813। तो बस आपको क्या करना है, जो इसका पॉइंट है पहली वाली वैल्यू का और सेकंड वाली वैल्यू का जो पॉइंट है उनको एक दूसरे के बिल्कुल सीधे लिख देना है, एक लाइन में लिख देना है। और जो इधर की वैल्यूज है उसे पॉइंट से आगे और जो पीछे की वैल्यूज है उसे पॉइंट के बाद। बस ये इसको आपको करना है इसमें। क्वेश्चन नंबर एफ, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम्स। तो ये वर्ड प्रॉब्लम्स हमको दी हुई है, इनको सॉल्व करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया हुआ है बाय हाउ मच इज 15 kg 745 ग्राम greater than 1650 ग्राम। मतलब 15 kg 740 ग्राम 1650 ग्राम से कितना ज्यादा है। तो मतलब ये एक तरीके से ऐसा क्वेश्चन है कि 10 जो है 4 से कितना ज्यादा है। तो क्या करेंगे, 10 में से 4 माइनस कर देंगे, पता चल जाएगा कितना ज्यादा है, 6 ज्यादा है ना। ये इसी टाइप का क्वेश्चन है कि 10 में से 4 कितना ज्यादा है। तो मतलब इसमें से ये नंबर इससे कितना ज्यादा है, तो क्या करेंगे, इसमें से उसको माइनस कर देंगे। अब माइनस करने के लिए ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सिमिलर क्वांटिटीज ही माइनस होती है। मतलब जैसे यहाँ पे किलोग्राम है तो यहाँ पे भी किलोग्राम होना चाहिए, या यहाँ पर ग्राम है तो इधर भी ग्राम होना चाहिए। और अगर इधर लीटर है और उधर किलोग्राम है तो माइनस हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। तो उसको पहले चेंज कन्वर्ट करना पड़ेगा तभी माइनस होगा। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले इस पूरे क्वेश्चन में एक सेम यूनिट लिया आते हैं। जैसे यहाँ किलोग्राम है, यहाँ ग्राम है और इधर ग्राम है, तो क्या करते हैं, इस किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर देते हैं। तो ग्राम में चेंज करना तो बहुत इजी होता है। 1 kg = 1000 ग्राम।
तो 15 kg इक्वल्स टू 15,000 ग्राम। ठीक है, इसको हमने ग्राम में चेंज किया और ये जो ग्राम है पीछे का ये एज इट इज इसमें ऐड हो जाएगा। ठीक, और ये स्टेटमेंट चाहे लिखो ना लिखो, बस इसको हमने पहले कर लेना है यहाँ पे। तो ये हो गया हमारा 15,745 ग्राम हो गया चेंज। अब इसने ये पूछा था ये नंबर उससे कितना बड़ा है, तो इसको निकालने के लिए बस दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक, तो माइनस करने के लिए ये वैल्यू ऊपर ग्राम वाली और वो वाली वैल्यू नीचे। ठीक, और माइनस का साइन तो ग्राम का ग्राम एज इट इज आ गया, 5 में से 0 गया 5, 4 में से यहाँ कैरी आएगा 14, 14 में से 5 गया 9, 6 में से 6 गया 0, 5 में से 1 गया 4 एंड 1। ठीक, तो यहाँ लिखेंगे इसको स्टेटमेंट में प्रॉपर एक आंसर लिखना है हमको, दैट इज 15 kg 745 ग्राम इज 14,095 ग्राम ग्रेटर देन 1650 ग्राम। ठीक है, तो इस टाइप से प्रॉपर आंसर लिखना, इस 15 kg 745 ग्राम इज 14,095 ग्राम ग्रेटर देन 1650 ग्राम। तो इस टाइप से प्रॉपर आंसर लिख के आना। और हाँ, कोई टेंशन मत लो कि ये ग्राम में है, ये किलोग्राम में है, वो ग्राम में है, हमने यहाँ पे ग्राम में निकाला। अगर ये ऑब्जेक्टिव आता है और ऑब्जेक्टिव में आपके ऑप्शन किलोग्राम में दिए हैं तो इसको सिंपली हम किलोग्राम में चेंज कर देंगे। किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 से डिवाइड। और अगर ऑब्जेक्टिव नहीं सब्जेक्टिव एग्जाम है, जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, तो आप ग्राम में लिख के आओ, किलोग्राम में लिख के आओ, क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, क्योंकि आपको पता थोड़ी ना कि टीचर किस में एक्सपेक्ट कर रहा है, तो दोनों ही सही है, ग्राम भी सही है, किलोग्राम भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है ए रैट ran 6 मीटर 78 सेंटीमीटर इन एन आवर। तो इसका मतलब है एक चूहा 1 घंटे में 6 मीटर 78 सेंटीमीटर दौड़ता है। देन ही ran 2 मीटर 35 सेंटीमीटर इन द नेक्स्ट आवर, और अगले घंटे में 2 मीटर 35 सेंटीमीटर दौड़ता है। लास्ट स्टेटमेंट, हाउ मच डिड द रैट रन इन ऑल। तो चूहा टोटल कितना दौड़ा, तो दोनों को प्लस कर देंगे, है ना। जैसे सपोज आप पहले घंटे में 6 मीटर 78 सेंटीमीटर दौड़े, दूसरे घंटे में 2 मीटर 35 सेंटीमीटर दौड़े, तो टोटल आप कितना दौड़े, दोनों को ऐड कर दो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। मिस्टर गोयल हैड 7,890.45 इन हिज अकाउंट। मिस्टर गोयल के अकाउंट में 7,890.45 रुपए हैं। ही डिपोजिट 679.45 ऑन मंडे। वो मंडे को 679.45 रुपए जमा करता है एंड 1,675.60 ऑन वेडनेसडे, और वेडनेसडे को इतने रुपए जमा करता है। व्हाट वाज हिज अकाउंट बैलेंस आफ्टर द 2 डिपोजिट। तो उसका अकाउंट बैलेंस कितना हो गया, तो बहुत सिंपल है, तीनों को ऐड कर दो, पता चल जाएगा कितना हो गया, है ना। जैसे आपने आपके अकाउंट में 1000 रुपए पड़े थे, आपने नेक्स्ट डे उसमें 200 और ऐड कर दिए, उससे नेक्स्ट डे 300 और ऐड कर दिए, तो टोटल आपका कितना अमाउंट हो गया, तो टोटल अमाउंट हो गया आपका 1500। तो ऐसे ही इसके अकाउंट में इतने पड़े थे, 2 बार इसने एक बार 679.45 रुपए ऐड करे और नेक्स्ट टाइम 1675.60 रुपए ऐड करे, तो टोटल कितना हो गया, तीनों को ऐड कर दो। बस आपको स्टेटमेंट में लिखना है टोटल बैलेंस इन हिज अकाउंट आफ्टर द 2 डिपोजिट्स, और तीनों को ऐड करके जो है आंसर। नेक्स्ट अगली एक्सरसाइज 8.4 में दिया हुआ है फिलिंग द ब्लैंक्स, और फिलिंग द ब्लैंक्स कुछ इस टाइप से है। 5,000 equals to how much hundreds। मतलब 5,000 में कितने 100 होते हैं, तो इसको आप लिख दो 5 और 1000 1 2 3, 1000 में 3 जीरो होती है ना, तो 1 2 3, उसमें कितने 100 होंगे, बस 100 से डिवाइड कर देंगे, 50 100 हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन में ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है 14 10 में कितने 100 है, कितने 100 होंगे, तो 14 10 मतलब 0, और इसको 100 पूछा है तो 100 से डिवाइड, तो
तो 1 2 एक जीरो से ये कैंसिल, और ये जो जीरो है इसका एक पॉइंट आगे शिफ्ट कर देगी। जिसमें पॉइंट नहीं होता मैंने बताया था लास्ट में पॉइंट अज्यूम कर लेते हैं, तो लास्ट में हमने यहाँ अज्यूम किया, इसको यहाँ शिफ्ट कर दिया, तो ये हो गया 1.4। तो ये जो 1 है ये 100 तो गया, एंड जो पॉइंट के बाद लिखा होता है 10 तो गया। ठीक है, तो 100 के आगे 1 आ जाएगा। तो इस टाइप से सारे क्वेश्चन कर लेना। इसके जितने भी 80,000 को 100 में चेंज करना है तो 80, और 1000 में 3 जीरो और 100 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 80,000 बोला ना, 80,000 में कितने 100 हुए, तो इसको 100 से डिवाइड कर लो 800 हुए। ठीक है, 800 100 हो गए। नेक्स्ट कंपेयर द फॉलोइंग डेसिमल एंड सर्कल द स्मॉलर वन। ये जो डेसिमल्स हमको दिए हैं इनको कंपेयर करना है, और जो सबसे छोटा है उसको सर्कल कर देना है। तो डेसिमल्स हमको पहले वाले में दिए हुए हैं, फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं, फोर्थ पार्ट इसका 818.81 881.18। ठीक है, दोनों में से जो स्मॉलर है उसको सर्कल करना है। तो ये 818 है, ये 881 है, तो स्मॉलर कौन सा हो गया, ये हो गया, इसको सर्कल कर देना है बस। ठीक है, नेक्स्ट सी में हमें एक्सपेंशन दिया हुआ है, डेसिमल एक्सपेंशन दिया है, उसको हमें शॉर्ट फॉर्म में करना है। तो जैसे 6 10s प्लस 8 1s प्लस 500 और प्लस 9,000। ठीक है, अब इसको हमें डेसिमल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, देखो जहां पे टीएच वाली टर्म जुड़ जाती है तो ये तो पॉइंट के बाद आना है, तो ये पॉइंट से पहले आना है। तो ये वंस प्लेस पे 6 10, टेंस प्लेस पे 1s 10, फिर ये सारे पॉइंट के बाद आएंगे तो पॉइंट, अब पॉइंट के बाद पहले क्या आता है 10, फिर 100 आता है। तो 10 तो इसमें कहीं है ही नहीं, तो 10 अपनी तरफ से लगा लेंगे 0, और 100 पोजीशन पे इसको लिख देंगे, एंड 1000 पोजीशन पे इसको लिख देंगे। तो ये हो गया हमारा शॉर्ट फॉर्म। ठीक है, ये न्यूमेरल फॉर्म। तो इसके सारे पार्ट ऐसे ही करने हैं आपको। क्वेश्चन डी, कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज करना है, बहुत सिंपल है, बस पॉइंट हटाना है इसका। तो 8.25 है, पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट के बाद कितने डिजिट है 1 2, तो 1 के आगे 20, तो ये हो गया 825/100 आंसर। तो सारे पार्ट इसके ऐसे ही करने हैं। एक्सरसाइज 8.5, तो एक्सरसाइज 8.5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 8.5 में हमको बोला है स्टेट ट्रू और फॉल्स। ये स्टेटमेंट दिए, इसको ट्रू या फॉल्स ये बताना है, और आगे बोला है राइट द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉल्स स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट फॉल्स है तो करेक्ट क्या होगी वो स्टेटमेंट हमें लिखनी है। सबसे पहले पहला बोला है कि सम ऑफ, किसका सम ऑफ 0.985 kg एंड 13 ग्राम, इनका जो सम है, सम यहां पे सीधा प्लस का साइन लगाते हैं, वो 13.985 kg के इक्वल होगा। ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पे ये ग्राम है, ये kg है, तो kg को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे 1000 से इंटू, तो 1000 से इंटू मैंने यहाँ पे किया, और इसको ऐड करना है। ठीक है, ग्राम में ऑलरेडी, तो यह पॉइंट हटाएंगे 1 1 2 3 30, 1000 से 1000 कैंसिल, तो 985 ग्राम प्लस 13 ग्राम, दोनों को मैंने ऐड किया, तो यह आ गया 399 ग्राम। अब इसको आप केजी में चेंज करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दोगे, तो 1000 से जैसे आप डिवाइड करोगे 1230, तो 123 के आगे पॉइंट, तो ये आपका आ जाएगा इतना। अब ये आ रहा है 0.993 ग्राम केजी, और ये आ रहा है 13.985 केजी, तो ये तो बड़ा है, तो इन दोनों का सम तो इसके इक्वल नहीं हुआ, तो फॉल्स है। तो इसकी जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो लिख देंगे हम, द सम ऑफ 0.985 एंड 13 ग्राम इज नॉट 13.985 ग्राम केजी। ठीक है, तो इसको आप करेक्ट ऐसे लिख लेना। आगे, द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 10th प्लेस एंड द 10th प्लेस डिजिट इज एक्जैक्टली द सेम। देखते हैं, जैसे ये एक डिजिट है, ठीक है, सिमिलर है, दोनों डिजिट सिमिलरली है, ये तो 10th प्लेस पे है और ये 10th प्लेस पे 10th, ठीक।
अब इसको अगर मैं प्लेस वैल्यू पे लिखूं तो ये हो गया 90, और इसको अगर मैं प्लेस वैल्यू पे लिखूं तो ये 9/10। तो ये तो इससे बड़ा है ना, तो दोनों तो सेम नहीं है। तो इसने ये बोला है कि दोनों सेम होते हैं, तो यहां लिखेंगे फॉल्स, और करेक्ट वाले लिखेंगे द प्लेस वैल्यू ऑफ डिजिट एट 10th प्लेस इज नॉट इक्वल टू द प्लेस वैल्यू ऑफ द डिजिट एट 10th प्लेस। ठीक है, तो इसको भी आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर बी का फर्स्ट पार्ट, सॉल्व द फॉलोइंग वर्ड प्रॉब्लम। हमें वर्ड प्रॉब्लम्स दी है, इनको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट, ए शुगर पैक वेट्स 0.565 kg. Rima's mother took 63 gram of the sugar pack to prepare a sweet. एक शुगर पैक का जो वेट है वो 0.565 kg है, और रीमा की जो मदर है वो 63 ग्राम इसमें से लेती है स्वीट डिश बनाने के लिए, या स्वीट बनाने के लिए, मिठाई बनाने के लिए। She told Rima that less than 500 gram of the sugar is left in the pack. ठीक है, वो रीमा से कहती है कि जो पैक में शुगर है वो 500 ग्राम से कम है। तो क्या इज शी करेक्ट, क्या वो सही बोल रही है? और अगर बोल रही है तो गिव रीजन, तो अपना रीजन भी देना हमें। ठीक है, करके देखते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट आप बनाना अपने हिसाब से, ये आपका होमवर्क है स्टेटमेंट। तो मैं आपको डायरेक्टली इसको सॉल्व करके बताता हूं, या आप स्टेटमेंट लिखना चाहो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हैं। क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पैक, क्वांटिटी ऑफ द शुगर इन द पैक इज 565 kg। ठीक है, क्वांटिटी ऑफ शुगर इन द पैक इज 0.565 इन द kg। आगे, Rima's mother took 63 gram. ये क्वांटिटी ऑफ शुगर Rima's mother took, ठीक है, या used भी लिख सकते हैं। The quantity of sugar Rima's mother used is 63 gram. तो क्वांटिटी जो रीमा की मदर ने यूज कर ली वो इतनी है। अब उसने, रीमा की मदर ने क्या बोला कि जो पैकेट में शुगर है ना वो 500 ग्राम से कम है। तो चेक करते हैं। अब जैसे इतना था, इतना यूज कर लिया, तो रिमेनिंग शुगर इन द पैकेट, remaining sugar in the pack, या पैकेट लिख लेंगे उसमें, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस, माइनस का साइन आगे लिखना है, 63 ग्राम। ठीक, अच्छा मैं आपको ना एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूं कि देखो पॉइंट के बाद जो वैल्यू लिखी होती है ना वो ऑलरेडी ग्राम में ही होती है। ठीक है, जैसे केजी वाली कोई चीज लिखी है और पॉइंट के बाद यहाँ पे ऐसे केजी लिख दिया इसने, तो मतलब ये जो पॉइंट के बाद वैल्यू है ये ग्राम में है। ठीक, ये मतलब एग्जैक्ट अगर मैं इसको बोलूं तो ये 565 ग्राम है। कैसे है देखो, जब मैंने इसको ग्राम में कन्वर्ट किया केजी से, तो मैं 1000 से इंटू करूंगा और पॉइंट हटेगा तो 3 जीरो आएगी, और इन 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल हो गई, तो ये 565 ग्राम ही तो आ गया। तो इसको हमें बार बार ऐसे 1000 से मल्टीप्लाई करके लिखने से अच्छा है हम इसको दिमाग में बिठा लें कि अगर पॉइंट के बाद कोई भी डिजिट लिखी और वहां पे केजी लिखा है तो इसका मतलब है वो ग्राम में है। ठीक, तो ये ऑलरेडी ग्राम में है। अब मतलब 565 ग्राम में से 63 ग्राम हमको माइनस करना है, तो हमारा आंसर आ जाएगा, उल्टा लिख दीजिए, तो आंसर आ जाएगा 502 ग्राम। अब रीमा की मदर ने बोला कि पैकेट में शुगर जो है वो 500 से लेस है, पर ये तो 500 से ज्यादा है, 500 ग्राम से ज्यादा है। तो यहां लिखेंगे, इसने बोला इज शी करेक्ट, नो शी इज नॉट करेक्ट। ठीक, गिव रीजन, रीजन में हमें लिखना है कॉज द शुगर लेफ्ट इन द पैकेट इज 502 ग्राम विच इज ग्रेटर देन द जीरो एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ ए डेसिमल place are insufficient. Check the validity of this statement. Insignificant, sorry. Check the validity of this statement. तो जैसे हमें कोई एक नंबर दिया हुआ है ये, ठीक है, और इसके एक्सट्रीम राइट में, बिल्कुल राइट में, मतलब ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो जाएगा पॉइंट से इधर, ये एक्सट्रीम लेफ्ट हो गया इधर वाला, और ये एक्सट्रीम राइट हो गया इधर वाला। तो ये जो जीरो यहां पे दिया होता है, इसका मतलब ये है कि इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं होती है।
चेक कर लेते हैं। देखो 505.593 लिखूं मैं या ये लिखूं, दोनों की वैल्यू एग्जैक्टली सेम होती है। कैसे? आप अगर इन दोनों को माइनस करोगे ना, तो देखो माइनस करने पे क्या है। अच्छा, हमें लग रहा है वो बड़ा है तो उसको पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिखते हैं। तो जैसे मैंने इन्हें माइनस किया 0.0, तो क्या उस जीरो से कोई फर्क पड़ा? आंसर तो बिल्कुल सेम आया ना, मतलब माइनस करने पे तो जीरो आया ना, मतलब कि अगर मैं कितने भी जीरो लगा दूं, ये वैल्यू और वो वैल्यू फिर भी सेम रहेगी। ठीक है, क्योंकि दोनों को अगर मैं माइनस करूंगा ना तो आंसर जीरो ही आएगा। तो यहाँ पे इसने बोला है कि जीरो एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ द डेसिमल प्लेस इज आर इनसिग्निफिकेंट, चेक द वैलिडिटी ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो एग्जाम्पल लिख के, ऐसे दोनों एग्जाम्पल लिखना, सॉल्व करना। अब यहाँ पे जीरो, तो ये लिखेंगे यस द जीरो एट द एक्सट्रीम राइट ऑफ ए डेसिमल प्लेस इज इनसिग्निफिकेंट cause the value without zero and the value with zero at the right extreme right is same। ठीक, तो सारे क्वेश्चन हो गए हमारे 8.5 तक के, और नेक्स्ट करेंगे, आगे क्वेश्चन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।